नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, नया विश्व व्यवस्था है जिसे लोग अपने आप बना रहे हैं। ये किसी और की बनाई हुई व्यवस्था नहीं है, ये किसी एलीट के इशारे पर नहीं चलती है। पूंजीवाद के शिकंजे में छटपटा रही दुनिया ने कई तरह के नए नए प्रयोग करने शुरू कर दिए हैं। ये प्रयोग कार्ल मार्क्स की समाजवादी क्रांति की तरह के प्रयोग नहीं हैं जिसमें लोग पूंजीवाद को उखाड़ फेंकेंगे। ये उससे पहले की स्थिति है जिसमें कि लोग छटपटाहट में अजीबोगरीब फैसले ले रहे हैं। पूंजीवाद ने लोगों को इतना विवश कर दिया है, इतना ज़्यादा शोषण है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप लोन लेते हैं एक बैंक से अपना मकान बनाने के लिए, और उसके साथ ही आप एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जिसके अंदर आपको EMI चुकानी पड़ती है। और भारत का कोई भी पूंजीपति हो, उसके यहाँ नौकरी करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ समझौता करेंगे क्योंकि EMI का प्रेशर आपके ऊपर है। ये व्यवस्था इस तरह से आपको फंसाती जाती है। अब इस व्यवस्था के फंसाने का नतीजा ये हुआ है कि दुनिया की आबादी गिरनी शुरू हो गई है। पूरी दुनिया में आबादी कम होने लगी है, भारत में भी आबादी कम होने लगी है। और ये कैसे कब हो रहा है आबादी कम होने का काम, इसके पीछे इस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का क्या रोल है, इसी के बारे में ये वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है, और ये वीडियो जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पर भी एक बार कोड है। कहीं मत जाइए, तब तक सब्सक्राइब कर रखिए। मैं अभी आता हूँ। एक ज़माना था हमारे ही देश में, एक आदमी कमाता था और पूरा परिवार खाता था। कई बार एक आदमी की कमाई से संयुक्त परिवार का खर्चा चल जाता था। एक आदमी की कमाई से 8-8, 9-9 लोग खाते थे। एक वो दौर था, मैंने अपने पड़ोस में देखा, एक सज्जन थे, उनके 13 बच्चे थे, और वो 13 के 13 बच्चे उनकी अपनी कमाई से ही पलते थे। क्योंकि पहले भारत में लोगों के खर्चे बाज़ारवाद ने उतने नहीं बढ़ाए थे। खर्चा कम था, कमाई कम थी लेकिन खर्चा उससे भी कम था। धीरे धीरे वो दौर आया जबकि खर्चे इतने बढ़ गए और कमाई भी बढ़ी। कमाई बढ़ती हुई दिखने लग गई, खर्चे दिखने बंद हो गए। अब हालत ये है कि आपकी एक आदमी की कमाई भी आपके ऊपर काफ़ी नहीं है। खर्चे कैसे बढ़ गए बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब देखते हैं रोज़। आपके जीवन में भी आप देखिए, आप कितना कमाते हैं। जो लोग लाख रुपए कमाते हैं उनका भी घर नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वो गाड़ी की EMI, ये सब बाज़ारवाद है ना। स्कूल एजुकेशन आपकी जो 1 रुपये महीने की होती थी उसको 15-20 हज़ार रुपये महीने का बना दिया गया। 2 बच्चे हैं तो आप 25-30 हज़ार रुपये दीजिए। अगर आप महानगर में रहते हैं तो तब तो आप अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे। अगर आप लोअर क्लास हैं तो सरकारी स्कूल में सीट तो मिलती नहीं है। आपको थक हार के जो है एक किसी ख़राब से प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाना, उसकी फ़ीस भी 5,000, 4,000, 3,000 रुपये कम से कम होती है। तो ये इस तरह से बाज़ार, इसके अलावा आपको नए नए प्रोडक्ट दे दिए हैं, इंटरनेट दे दिया है जो पहले नहीं था, मोबाइल दे दिए हैं जो आपको पहले नहीं था। तो बाज़ारवाद ने आपकी जीवन शैली को कॉस्टली बना दिया है। गरीब आदमी है तो हालत ये है, पति मजदूरी कर रहा है तो पत्नी झाड़ू पोछा बर्तन कर रही है, तब जाके घर चल रहा है। थोड़ा मिडिल क्लास है तो हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं। थोड़ा और ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ हैं तो 2 एग्जीक्यूटिव हैं, दोनों अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं। और जो उससे बड़े वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो एक कमाता है और बाकी सब जो उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं वो भी तो उन्हीं के लिए कमा रहे होते हैं। तो खैर जो भी है, अब ये जो होते होते क्या हो गया, एक प्रेशर बन गया है। आपकी ज़रूरतें हैं, एक मोबाइल फ़ोन लाख 1.5 लाख रुपये का हो गया, अब नया नया मॉडल आ रहा है iPhone 13, सब अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो नौजवान लोग हैं, आज की पीढ़ी के लोग, ये तो शादी करना नहीं चाह रहे हैं। शादी जो लोग करते हैं वो तो शादी बहुत लेट कर रहे हैं क्योंकि उनके पास आर्थिक दबाव है। कुछ बन जाऊं, इस लायक तो हो जाऊं कि अपने बच्चे को पढ़ा लूं, जिसमें एक गाड़ी खरीद लूं, एक घर खरीद पाऊं। तो इस लायक होने के लिए लड़कियां, ख़ास तौर पे मैं बता रहा हूं, वो अपना 25, 26, 27, 28 साल की उम्र तक शादी नहीं कर रही हैं। और बड़ी संख्या में लड़कियां ऐसी हैं जिनको लगता है कि शादी करने से अच्छा है अपने घर बैठो, जीवन जो है वो नरक होने वाला है। भारतीय समाज में भी वही हाल है कि जब लड़की नौकरी करती है तो उसका घर का जो बोझ होता है, घर का काम होता है, वो उसका घटता नहीं है। इसलिए वो कोशिश करती है कि हम नौकरी ना करें। इस पर हम बाद में आएंगे, दूसरे देशों में भी ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके कारण लगातार डाटा गिर रहा है। रिप्लेसमेंट रेट होती है एक आबादी की। किसी भी राज्य में जितनी आबादी है, अगर उतनी ही स्थिर रखनी है तो एक रिप्लेसमेंट रेट मेंटेन करनी पड़ती है जो 2.1 है, जिसका मतलब है रिप्लेसमेंट होती है, रेट होती है 2.1, यानी हस्बैंड वाइफ मिलके
2.1 बच्चा पैदा करें। अब बच्चा 2.1 पैदा नहीं हो सकता, इसलिए सरल कर दूं कि 10 जोड़े या 10 महिलाएं जब 21 बच्चे पैदा करेंगी तब किसी देश की आबादी स्थिर रह सकती है। भारत और चीन दोनों देश अंधाधुंध आबादी बढ़ने वाले देश माने जाते थे। अब दशा ये है कि भारत की जो रेट है ये वाली 2.1 ये 2 पे आ गई है। मतलब अब भारत की आबादी धीरे धीरे घटनी शुरू हो रही है। हर साल 10% आबादी भारत की घटती जाएगी। 2 मतलब 5% आबादी, अगर यही दर रही तो। अब मैं आगे लेके जाऊँ आपको, तो अनिश्चितता, कमाई में बढ़ोतरी ना होना, सरकार की नीतियाँ भी श्रमिकों के खिलाफ हैं। ये भी आप जान लीजिए कि जितनी नीतियाँ बन रही हैं, सरकार की पॉलिसीज़ बन रही हैं, वो कैपिटलिज्म को पुश करने के लिए बन रही हैं। तो उसमें जो श्रमिक है उसके इंटरेस्ट कहीं नहीं रहते हैं। तो धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा शोषण हो गया और उसको इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है उतना ही पैसे अपनी ज़रूरतें अर्न करने के लिए कि उसको ज़्यादा नौकरी करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर इस सब की मार लड़कियों के ऊपर पड़ती है। भारत का अगर आप आंकड़ा 2.1 वाला थोड़ी देर एक तरफ रख दें कि भाई 2 ही हो रहा है, तो आप कहेंगे चीन की आबादी सबसे ज़्यादा है। चीन का आंकड़ा क्या है? चीन का आंकड़ा हमसे भी ख़राब है। वहाँ पे 1.7 है, यानी 10 दंपत्ति मिलके अगर 17 बच्चे पैदा करें तो मतलब कुल मिला के ये मान लीजिए कि वो अपने जितने, अगर वो 10 हैं तो 10 बच्चे पैदा करें तो बराबर होगा, लेकिन जो एक रिटेंशन रेट होती है जो मैंने आपको बताया उसके लिए 21 होना ज़रूरी है। तो 17 बच्चे पैदा कर रहे हैं वहाँ पे दंपत्ति मिलके, जबकि आबादी को रिटेन करने के लिए 21 बच्चे चाहिए। भारत 20 कर रहा है। ये स्थिति लगातार बनी हुई है। अमेरिका में भी 10 दंपत्ति मिलकर 17 बच्चे पैदा कर रहे हैं। इसका मतलब उनका 1.7 उनके यहाँ रेट है, यानी वो भी अपनी आबादी से आप ये मान के चलिए कि करीब 15% कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। धीरे धीरे करके आबादी 15% कम करते चले जाएंगे। और जैसे जैसे जहाँ जहाँ कैपिटलिज्म ज़्यादा है, जिनको आप तरक्कीशुदा सोसाइटी समझते हैं, वहाँ पे महिलाओं के ऊपर भी अर्निंग का प्रेशर ज़्यादा और करियर का प्रेशर ज़्यादा है। कैपिटलिज्म जो आपका शोषण होता है ना, जिसको आप करियर कहते हैं, वो दरअसल आपकी ज़िंदगी को बार बार घेरता चला जाता है और करियर के नाम पे आपको जकड़ता चला जाता है। आपको काम करने के लिए ज़्यादा घंटे रुकना पड़ेगा, तमाम सारे काम करने पड़ेंगे। और इसी स्थिति के कारण सिंगापुर में ये दर जो 2.1 है वो 1.1 है। मतलब आप मान के चलिए कि 20 दंपत्ति मिलके 11 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। 10 दंपत्ति 20 लोग 11 बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो इससे आबादी की भरपाई तो होगी नहीं। एक महिला अगर 2.1 बच्चे पैदा करे तो सिंगापुर की आबादी अपनी जगह रह सकती है। अब क्या होगा, सिंगापुर की आबादी कम हो रही है और इसको भी अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में करीब करीब आधी होती चली जाएगी सिंगापुर की आबादी, अगर ये आंकड़ा रखा। हांगकांग का हाल भी सिंगापुर की तरह ही है। सिंगापुर की तरह ही वहाँ पे 1.1 का आंकड़ा है, लेकिन वहाँ बड़ी रोचक स्थिति ये है कि ज़्यादातर लड़कियाँ बच्चे पैदा होने की उम्र होने तक, जब तक कि वो बच्चे पैदा करने लायक होती हैं, तब तक शादी ही नहीं कर रही हैं। ये और भी बुरा हाल है। स्पेन और इटली में 1.3 है ये वाली दर, यानी कि 10 जोड़े 13 बच्चे पैदा कर रहे हैं। कनाडा में भी कम है और वो 1.5 है, यानी 10 जोड़े 15 बच्चे पैदा कर रहे हैं। और मैं आपको पूरी दुनिया के अगर आंकड़े में ले जाऊं कि धीरे धीरे करके ये जो जन्म दर है ये जब कम हो रही है, मृत्यु दर बढ़ रही है। अब मृत्यु दर बढ़ने का मतलब आप वो मत लगाइएगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि पहले आदमी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 साल थी, अब 70 हो गई और आप तो कह रहे हो मृत्यु दर बढ़ गई। मृत्यु दर बढ़ने का मतलब है मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, लेकिन आबादी ज़्यादा होने के कारण मरने वाले ज़्यादा हो रहे हैं और पैदा होने वाले कम हो रहे हैं। तो पैदा कम लोग हो रहे हैं और मर ज़्यादा लोग रहे हैं। ये आप चार्ट देख लीजिए, इससे आपको समझने में मदद मिलेगी। तो सरल शब्दों में दुनिया की आबादी धीरे धीरे कम होने वाली है। सबसे रोचक है कोरिया। कोरिया में ठीक आधा आंकड़ा है। हस्बैंड वाइफ मिला के 1 बच्चा पैदा कर रहे हैं। और ये स्थिति इसलिए आई है, कोरिया का समाज भी भारतीय समाज की तरह शोषणवादी है। लड़कियों से बाहर काम तो कराते हैं, उनको एग्जीक्यूटिव बन जाती हैं, बॉस बन जाती हैं, लेकिन घर के काम में कोई हाथ नहीं बटाता है। लड़कियों की जो जिम्मेदारियां हैं वो डबल हो गई। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, लड़कियां करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। कोरिया में बड़ा संकट खड़ा हो गया, लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देखिए। डेमोग्राफिक जो असंतुलन है वो कोरिया की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है, उनका भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है वो।
नतीजा ये हुआ है कि कोरिया में अब वहाँ की सरकार डेटिंग को प्रमोट करेगी। भैया डेटिंग करो, डेटिंग फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं। दफ्तरों को कह दिया गया है 7 बजे के बाद तुम्हारी लाइट नहीं जलनी चाहिए, ताकि आदमी जल्दी घर पहुंच जाए। हो सकता है इससे ही थोड़ी आबादी बढ़ जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है, वहाँ पे बाकायदा लड़कियाँ करियर के लिए शादी नहीं कर रही हैं। अब मैं आपको अमेरिका की बात चलाता हूँ। अमेरिका पूंजीवाद का पितामह है और वहाँ पे एक नया चलन शुरू हो गया है। लड़कियाँ शादी तो कर रही हैं लेकिन बच्चे पैदा नहीं कर रही हैं, बच्चे पैदा नहीं करेंगे। चाइल्डलेस कपल अमेरिका की एक बहुत बड़ा चलन हो गया है, एक ट्रेंड हो गया है, एक फैशन हो गया है। क्योंकि इन सारे पूंजीवादी देशों में ज़मीनें इतनी महंगी हैं, रहना इतना महंगा है, शिक्षा इतनी महंगी है, बच्चे को रखेंगे कहाँ, पालेंगे कहाँ, हर चीज़ तो महंगी है, हर चीज़ बाज़ार ने बहुत बड़ी बना दी है, स्पेशल बना दी है, ख़ास बना दी है। तो भैया बच्चे पैदा ही नहीं करो। नतीजा ये है कि पूरी दुनिया हिल गई है। पोप जो हैं उन्होंने ये बयान किया है कि भाई साहब, ऐसे लोग जो बच्चे पैदा करना नहीं चाहते हैं, ये सब लोग स्वार्थी लोग हैं। आप सोचिए, उनको लगता है कि ये सब लोग समाज के लिए योगदान नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी पितृऋण कहा जाता है कि अगर आपने बच्चा पैदा नहीं किया तो आपके पिता का एक ऋण है आपके ऊपर, जो आपको चुकाना है। तो इस तरह से पूरी दुनिया में लगातार इसको लेकर चिंता है और लगातार दुनिया की आबादी कम हो रही है। हमारे देश में आबादी ज़्यादा होने को लोग आंदोलन बनाए हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि यहाँ कम होने की चिंता शुरू हो गई पूरी दुनिया में। आप इंदिरा गांधी के ज़माने का लेके बैठे हुए। चीन ने भी सन 80 में एक बच्चे की नीति लेकर आए थे कि हमारे देश में सिर्फ एक आदमी एक ही बच्चा पैदा करेगा। नीति की हवा निकल गई। उसके बाद 80 में जाके 2 बच्चे की और अब 21 आते आते वो कह रहे भैया 3 बच्चे पैदा करो वरना आदमियों की कमी पड़ जाएगी। जापान का सारा सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। वहाँ के बुढ़े बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आबादी आपकी जो है वहाँ की जापान की, वो यंग आबादी की जगह बुजुर्ग आबादी हो गई है। कुल मिला के पूरी दुनिया में ये जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, बाजारवाद है, इसने इस तरह से लोगों की ज़िंदगी को नरक कर दिया है कि जो नैसर्गिक तरीके से जीने के, बच्चे पैदा करना, विवाह करना, उनसे भी लोग भागने लग गए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इसको शेयर करें। ये बहुत बड़ा संकट है और ये पूंजीवाद अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो ये समझिए कि ये नया वर्ल्ड ऑर्डर बन गया है जो लोगों ने अपने आप खोज लिया है। और इसका संकट भी पूंजीवाद के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में कर्मचारी नहीं मिलेंगे, लेबर नहीं मिलेंगे। जब लोग कम होंगे तो इंडस्ट्री चलाओगे कैसे, काम करोगे कैसे? तो इसके लिए करना क्या चाहिए? सुझाव ये है, महिलाओं के लिए अच्छी वर्किंग कंडीशंस बनाइए, महिलाओं को समान अधिकार दीजिए, लोगों को राइट ऑफ चॉइस दीजिए, बच्चे पैदा करना चाहते हैं कि नहीं। इससे भी एक मदद मिलती है, एक प्रेशर नहीं होता है। लोगों को अच्छी जीवन शैली दीजिए, दफ्तरों की तरफ से अत्यधिक सेवाएं दी जाएं और महिलाओं को बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी जाएं, क्योंकि उन्हें घर का काम भी संभालना पड़ता है। उनको एक स्पेशल अटेंशन दिया जाए, तभी कुछ चीज़ें सुधर सकती हैं और इसकी कहीं दूर दूर तक उम्मीद नहीं दिख रही है। पूंजीपति चाहे तो सारा खून भी निचोड़ ले। खैर, आज का वीडियो यही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर लें। नमस्कार, जय हिंद।